हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 11 अगस्त 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट का जीके का पेपर हुआ था वो आपको पेपर कराने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जामों में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इससे पहले हमने आपको 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट जीके का पेपर हुआ था वो आपको हमारी वीडियो पे हमने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे। तो चलते हैं आज के पेपर की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पोस्टकेम पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, जो बेंडल रडिक से उन्होंने पोस्टकेम नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, बेंडल रडिक्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कैल्स कप शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, कोनेरू हम्पी द्वारा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, देश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, इनमें से कौन से राज्य की? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है। याद रखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले स्थित हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, मेमोरी रजिस्टर, जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल का महानवाब कौन थी जिसने 1868 से लेकर 1901 तक शासन किया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, शाहजहां बेगम, जिन्होंने भोपाल में 1868 से लेकर 1901 तक शासन किया था। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस और नया प्रश्न है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है, शाहजहां बेगम द्वारा शासन किया गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 131। गाइस, जो 2022 में एग्जाम होंगे एसएससी के, उसमें जो करंट अफेयर आएगा उसमें मानव विकास रिपोर्ट जो हर वर्ष रिलीज की जाती है। ठीक है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के विकास द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो प्रेजेंट टाइम की जो भी रैंक आई हुई है वो याद कीजिए, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एसएससी में करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो जीके के प्रश्न आए हुए हैं वो तो रिपीट होते ही हैं गाइस, तो उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2020 में एएफसी चैंपियनशिप लीग के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब बना? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, एफसी गोवा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है? इसमें एलईडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, एलईडी की, सॉरी गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि एलईडी की फुल फॉर्म है। गैस, ये याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न फुल फॉर्म के। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर या कंगासाबती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? इनमें से किस नदी की? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हुगली नदी की। हुगली नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है मयूराक्षी, दामोदर और कंसाबती।
ठीक है, याद रखिए हुबली नदी की। हमारा अगला प्रश्न है, पेशेवर स्केश में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को 10 ब्रिटिश ओपन खिताब और 6 विश्व चैंपियनशिप क्राउन का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, जहांगीर खान को। ठीक है, जहांगीर खान को पेशेवर स्केश में 10 ब्रिटिश ओपन खिताब और 6 विश्व चैंपियनशिप का क्राउन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न होगा, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। और यूपी की सर कैपिटल क्या है गाइस? लखनऊ, तो ये भी याद रखिए। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजाणु जनित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में लाई गई वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एंथ्रोलॉग 2019 के अनुसार 2019 में कौन सी भारतीय भाषा दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हिंदी। ठीक है, जो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषाओं की रैंक में तीसरे स्थान पर आती है, याद रखिए गाइस। पहले स्थान पर आती है चाइना की मैंडारिन, याद रखिए। अगर पूछ रहा है कि दुनिया की पहली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मैंडारिन, जो कि चाइना की है। और सेकंड है अंग्रेजी, और थर्ड में है अपनी भाषा हिंदी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक को बिजनेस टुडे मनी टुडे फाइनेंशियल अवार्ड 2020 में बेस्ट बैंक इन इनोवेशन का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 2020 का बैंक इन इनोवेशन का बेस्ट पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कावित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़े थीं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, नागमणि। ठीक है, जो कवित्री और लेखिका हैं वो अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से नागमणि साहित्य पत्रिका से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, नागमणि। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 0। ठीक है, ऑप्शन 3 0। जो विद्युत द्विध्रुव का आवेश है वो 0 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, सक्त संगोत्र विवाह। ठीक है, जो विवाह अधिनियम 1954 है वह सक्त संगोत्र विवाह का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, शिलोंग में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, असम राइफल पब्लिक स्कूल। ठीक है, असम राइफल पब्लिक स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बन गया है। ऑप्शन ए, असम राइफल पब्लिक स्कूल। ठीक है गाइस, याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, एरावला कादर
और मुदुबर मुख्य रूप से देश राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इनमें से किस राज्य की जनजाति द्वारा बोली जाने वाली ये तीनों भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, तमिलनाडु। ठीक है, जो एराबला, कादर और मुद्दुबल है वो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। याद रखिए, ठीक है, एराबला, कादर और मुद्दुबर। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2016 में। ठीक है, 2016 में भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हमें जरबा और ओंगे जनजातियां कहाँ मिल सकती हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान और निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है जहाँ पर हमें जरबा और ओंगे जनजातियाँ मिल सकती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, कंसोल, जो कर्सर रहता है उसके कंट्रोल के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करेंगे। ठीक है, कर्सर कंट्रोल में। हमारा अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है गाइस इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, अब्दुल करीम खान। ठीक है, जो कि शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा अब्दुल करीम खान। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। इस पेपर के हमने आपको 25 प्रश्न करवा दिए हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जामों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है। जीके के प्रश्न हुए चाहे कैसे भी प्रश्न हुए, रिपीट जरूर करती है। तो प्लीज़ इन पेपरों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 5 अगस्त से लेकर जो 9 अगस्त से 10 अगस्त जितने भी पेपर हुए हैं जीके के 3 शिफ्ट के, वो हमने अपनी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे जो आपको आने वाली एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।